अरे ये कौन है भाई, गाड़ी को धक्का लगा के क्यों ले जा रहा है? तो दिक्कत होगी क्या है इनकी गाड़ी में? लग रहा है देखना पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाई तुम लोगों की गाड़ी को? अरे रुकना भाई रुकना। अरे क्या हुआ भाई गाड़ी में? ये लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं, देखो ना क्या बात हो गई उनकी गाड़ी। अरे क्या हुआ यार, धक्का क्यों दे रहे हो गाड़ी को? ड्राइवर से पूछो क्या हुआ। ये गाड़ी की अरे क्या हुआ? पता नहीं गाड़ी कैसे बंद हो गई। बंद हो गई? बंद हो गई। भाई गाड़ी देखने तो अभी नहीं लग रही है। अरे 1 साल हुआ है। 1 साल में? भाई इससे अच्छी तो अपने को 15 साल पुरानी बोलेरो टोचन करवा दूं क्या? टोचन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत बन रही होगी पता गाड़ी? नहीं क्या दिक्कत आ गई, नई गाड़ी। नई गाड़ी में दिक्कत आ गई। चलो भाई देखते हैं, टोचन करवा देते हैं। ये तो वही गाड़ी है यार जो अभी हम लोग ने वहाँ पे देखी थी। बंद हो गई थी बता रहे थे, फिर चलने कैसे लगी? पूछते हैं भाई को यार। ये क्या भाई, अभी तो आपकी गाड़ी चल नहीं रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर चलने कैसे लग गई? थंबनेल के लिए क्या क्या नहीं। थंबनेल के लिए? भाई थंबनेल के लिए तुम टाटा को बदनाम कर दोगे क्या? भाई से पूछ के देखो ना, सिर्फ रिव्यू ले लो यार। भाई एक बात बताना, कितना चला दी भाई आपने? लगभग 30,000 चला दी। तो भाई एक आपसे यार रिक्वेस्ट है यार, ओनरशिप रिव्यू नहीं दे दोगे इस गाड़ी का क्या? दे दोगे भाई? लगाओ भाई लगाओ, अपनी गाड़ी के बगल में लगाओ। आ जाओ भाई, फिर बाहर आ जाओ आप। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम कुलदीप पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको मेनली गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। भाई मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें आपको बेसिकली मेरी जितनी गाड़ियां उसकी ओनरशिप रिव्यू दूंगा, और जो भी मेरी भाई बंधु हैं जो भी मेरे से रिव्यू करवाना चाहेंगे उनकी गाड़ियों का रिव्यू दूंगा। तो भाई मैं बहराइच जिला उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और भाई जिस भाई को भी अपने कार की रिव्यू देनी है भाई वो मेरे जीमेल पे मुझे मेल कर सकता है, या तो फिर भाई कमेंट बॉक्स तो खुला है उसमें पूछ लो, मैं बता दूंगा। जो भी गाड़ियां आप कहेंगे सजेस्ट करेंगे उस गाड़ी की भाई ओनरशिप रिव्यू, वॉक अराउंड रिव्यू, ड्राइव रिव्यू, जो भी आप चाहेंगे भाई वो सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कल भाई आज हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, टाटा टियागो और महिंद्रा बोलेरो DI 2010 मॉडल। भाई ये दोनों गाड़ियां हम ही ओन करते हैं, और भाई आज मैं फिलहाल के लिए टाटा टियागो XZ प्लस टॉप मॉडल का रिव्यू करने वाला हूं। भाई ये गाड़ी तो वैसे बेसिकली मैं ओन करता हूं, लेकिन मेरे बड़े भैया हैं मामा के बेटे, उन्होंने भी काफ़ी इसको चलाया है। आज मैं उनको लाता हूँ अपने वीडियो में, और हम दोनों मिलकर साझा आपको ये शेयर करेंगे कि हमारी गाड़ी ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, इसका माइलेज कैसा है, इसका पिकअप कैसा है। 2025 की जो हमारी नई गाड़ी आई है उसके आने से पहले 2024 की ये है, तो कुछ चीज़ें जो हैं जो ऐड की गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि माइनस की गई हैं भाई। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें टाटा टियागो के सेलिंग फिगर की, तो भाई इसकी इंडिया में ऑलमोस्ट 6 लाख यूनिट्स अभी तक जब से लॉन्च हुई है बिक चुकी हैं। राइट नाउ जून महीने 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 6032 समथिंग बिकी है, और उससे पहले के महीने में भाई ये ऑलमोस्ट 6500 यूनिट, और मई के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 8000 यूनिट के आसपास बिक चुकी है टाटा टियागो। भाई ठीक है, सेल्स ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जैसा कि पैटर्न देखने को मिल रहा है, मंथ दर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 5.85 और 6% के आसपास इसकी सेल्स फिगर घटती हुई नजर आ रही है। और भाई सिर्फ टाटा ही नहीं, जितनी भी कंपनियां हैं भारत के अंदर जो भी अपनी कार्स बेचते हैं, इन सब की भाई मारुति का इतना डंका बजता है ना इंडिया के अंदर की मारुति की गाड़ियां बहुत बिकती हैं। क्या भाई जाके उठा लो, सभी कंपनियों के जो सेलिंग फिगर है वो डाउन ही है भाई, चाहे टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, कोई भी ले लो। और अभी तो यार मारुति वाले जो हैं अपने गाड़ियों में 6 एयर बैग का प्रोविजन लेके आ रहे हैं भाई, उसके बाद भी पता नहीं क्यों इंडिया के लोग उस वक्त मूड में नहीं है गाड़ी खरीदने के कि क्या है, पर शायद इतना ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी कंपनी की थी वो भी इस वक्त डाउन है। टाटा का क्या कहना है भाई? अभी हम बात करें इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो भाई इसके अंदर सभी ही मेन सेफ्टी फीचर्स हैं वो गाड़ी में आ जाते हैं, जैसे कि ABS विद EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम with electronic brake force distribution, dual front airbag, rear parking sensor with camera display onto the infotainment screen, seat belt with potential with load limiter, center locking। और भाई इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है एडल्ट के लिए। भाई बच्चों के लिए नए वाले टाटा टियागो के अंदर पीछे आइसोफिक्स माउंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी भाई इस गाड़ी में अपने पुराने वाले में शायद आइसोफिक्स माउंट नहीं आता है। भाई हम बात करें इस गाड़ी में आने वाले वेरिएंट्स की, तो भाई वेरिएंट से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये गाड़ी हमारी CNG
इलेक्ट्रिक और पेट्रोल तीनों में आती है और ये भारत की इकलौती एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। अभी बात करें हम इसके सीएनजी मॉडल्स की, तो इसके सीएनजी में हमको एक्सी सीएनजी, एक्सएम सीएनजी, एक्सटी सीएनजी और एक्सजेट सीएनजी मॉडल देखने को मिल जाता है। भाई अभी हम बात करें कि इस गाड़ी में पेट्रोल में कौन कौन से वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, तो भाई एक्सी इसका बेस मॉडल हो जाएगा, एक्सएम, एक्सटी और एक्सजेट प्लस टॉप मॉडल हो जाएगा इसका। और अगर भाई बात करें इस गाड़ी में आने वाले कलर ऑप्शन की, तो भाई ये गाड़ी हमें टोटल 5 कलर में देखने को मिल जाती है, जो कि है फ्लेम रेड, ओपल व्हाइट, मिडनाइट प्लम, डेटोना ग्रे और एरिजोना ब्लू कलर्स के साथ ही हमने देखने को मिल जाती है। भाई इस गाड़ी के साथ हमें मैन्युफैक्चरर वारंटी भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई गाड़ी लेते वक्त करीब 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की मिलती है। भाई हम आपको पहले सबसे तो ये दिखा देते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी चली हुई है। ले आना वर्क। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी टोटल 30,772 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई ये हमारी गाड़ी हम 1 साल पहले लेकर के आए थे 2024 में। भाई इस गाड़ी को चलना तो वैसे भाई 2 साल में चाहिए था इतना, लेकिन हमने चला दी। तो भाई अगर बात करें हम इस गाड़ी के लेंथ की, तो इसमें हमें 3765 mm की लेंथ और 1677 mm की विड्थ, 1535 mm की हाइट और 2400 mm की व्हील बेस देखने को मिल जाती है। साथ के साथ अगर बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 170 mm की मिल जाती है। अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने टाटा टियागो के फ्रंट फेशिया के बारे में कि फ्रंट फेशिया में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले भाई हम इसके हेडलैम्प की बात करते हैं, जो कि हमें हेलोजन बेस्ड मिलते हैं और इसी के साथ जो हमारे साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी हेलोजन बेस्ड मिल जाते हैं। अभी थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को फॉग लैम्प वो भी हेलोजन बेस्ड और साथ साथ में DRL जो कि LED बेस्ड मिल जाती है। अभी अगर हम इसके फ्रंट फेशिया में ग्रिल की बात करते हैं, तो इसकी ग्रिल भाई हमारी पियानो ब्लैक और क्रोम फिनिश में मिलती है। साथ में हमें यहाँ पे रेडिएटर प्रोटेक्शन ग्रिल भी मिल जाती है, यहाँ पे नंबर प्लेट की बैजिंग भी मिल जाती है। भाई वहीं पे हमें ऑटोमेटिक क्रेन सेंसिंग वाइपर्स भी देखने को मिल जाते हैं वॉशर्स के साथ। साथ में ऊपर फ्रंट में हमें नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाता है। तो भाइयों वहीं पे अगर हम साइड में देखें तो हमें डुअल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं 15 इंच के टायर प्रोफाइल के साथ। अभी थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों को भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल पावर्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है। गाड़ी के जो हैंडल्स हैं वो हमें क्रोम फिनिश मिल जाते हैं। साथ के साथ जो ऊपर रेन वाइजर दिया गया है इसमें भी क्रोम की पट्टी डाली गई है। नीचे जो क्लैडिंग्स दी गई हैं हमारी गाड़ी में, ये सारे एसेसरीज के पार्ट हैं, जैसे कि डोर्स गार्ड। अगर अभी भाई हम अपनी गाड़ी के बैक साइड में जाएं तो हमें अपनी गाड़ी में डिफॉगर, रियर वाइपर देखने को मिल जाता है। साथ के साथ उसी के नीचे टाटा का क्रोम में एक बैजिंग दिया गया है और उसके नीचे कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है। उसी के नीचे फिर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दे दी गई है। साइड में अगर जो बैक लाइट देखें भाई, तो हेलोजन बल्ब्स का यूज किया गया है और उसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है। तो आपको इस गाड़ी का की भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसका बूट या तो अंदर से खोल सकते हैं या तो फिर बाहर से। इसके की में भाई मैंने कवर लगा दिया था जो कि अभी निकल नहीं रहा। हालांकि इसका की कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कि यहाँ पे हम लोगों को लॉक, यहाँ पे अनलॉक और यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प का बटन दिया गया है। इसी के साथ भाई अगर मैं आपको इसका बूट स्पेस चेक करवाऊँ तो इसमें ऑलमोस्ट 242 लीटर का बूट स्पेस आता है विद पार्सल ट्रे। और अगर बूट स्पेस के अंदर मैं दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आकर के हमारे दर्शकों को दिखाएँ। इसके अंदर हमें 2 इंच छोटा 13 इंच का स्पेयर टायर, साथ साथ में जैक और उसके साथ साथ में पाना एंड ऑल दिया गया है इस टायर्स को लगाने और निकालने के लिए। भाई ये कुछ चीज़ें हैं गाड़ी को साफ़ करने की, जो कि मुझे गाड़ी के साथ ही मिली थी। हम बात करें कि इस गाड़ी के अंदर हम लोगों को एमिनिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से स्पेसेस दे दिए गए हैं, तो लगभग 1 लीटर के बॉटल हमारे इन स्पेसों में आ सकते हैं। हम बात करें तो यहाँ पर हमें स्पीकर की प्लेसमेंट दे दी गई है और इस जगह पे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ दिखाएं। ट्विटर की प्लेसमेंट भी हमारे इस स्पेस पे दे दी जाती है। भाई अगर बात करें फ्रंट ड्राइवर सीट की, तो भाई इसके अंदर हमें सीट हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाता है। साथ में हम लोग इसके बैक को भी एडजस्ट कर सकते हैं रिक्लाइन करके, और साथ के साथ ये सीट आगे पीछे भी हो जाती है। अभी हम अगर बैक सीट में आए तो बैक सीट में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई एक छोटी 1 लीटर की बोतल हमारी इसके अंदर आराम से आ जाती है। यहाँ पर हमारा विंडो को ओपन डाउन करने की इलेक्ट्रॉनिक बटन दे दी गई है। साथ के साथ को खोलने और बंद करने का यहाँ पर लॉक और उसका नॉब भी दे दिया गया है। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट भी दे दी गई है।
अभी भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बैक सीट पे हमको कितने स्पेस देखने को मिल जाती है। जैसा कि भाई मैं बैठा हूँ, इनग्रेस करना बहुत इजी है कार के अंदर, और इस कार का गेट ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाता है, जिसकी वजह से भाई अंदर आना और कार से बाहर जाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर बात करूँ भाई हेडरूम की, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम हमें इस कार में देखने को मिल जाता है। बात करें नी रूम की, तो नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट इतना, लगभग 6-6.5 फुट के बंदों के लिए भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, थाई सपोर्ट भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं भाई हमारी गाड़ी में कितने लोग आ जाएंगे, तो अभी मैं भाई अपने भाइयों को बुला करके दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या 3 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे बैक सीट पे या नहीं। भाइयों आ जाओ अंदर, दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि 3 व्यक्ति आ सकते हैं अंदर आराम से या नहीं। जैसे कि भाई आप देख सकते हो कि हमारा भाई लगभग 6 फुट का है, मैं 5 फुट 5 इंच का हूँ और 5 फुट 7 इंच का भाई है। भाई अगर मैं गेट को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम तीनों कंफर्टेबली बैठे हुए हैं उस स्थिति में, जबकि जो हमारा छोटा भाई है ज्ञानू, वो थोड़ा लीन थिन है, इस वजह से हम लोग 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बाकी शोल्डर रूम तो तीनों को सफिशियंट है। हाँ भाई, जब 3 लोग बैठते हैं तो थोड़ा शोल्डर रूम हम लोगों को दिक्कत होती है। भाई ये तो था मेरा ओपिनियन, बाकी 2 और बैठे हैं तो इन बंदों से भी पूछ लेते हैं भाई इनका क्या ओपिनियन है बैक सीट को लेकर के, उसके कंफर्ट को लेकर के। बताओ भाई। मेरा ओपिनियन ये है कि जब 3 लोग बैठते हैं, अगर 3 लोग पतले हैं तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 3 लोग पतले नहीं हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। और इसमें गैप, जो आगे की सीट है और हम लोग के बैठने वाली जगह है, उसके बीच में गैप कम है, तो मेरी टांगे थोड़ी लंबी हैं, इस वजह से थोड़ी सी समस्या होती है। पर ऑल ओवर देखा जाए तो जिस हैचबैक सेगमेंट में ये ठीक गाड़ी है। तो अगर भाई हम बात करें फ्रंट सीट पे, तो फ्रंट सीट में ड्राइवर सीट और पैसेंजर साइड दोनों साइड में ही हम लोगों को हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, और जो कि एडजस्टेबल दिया गया है। पर अगर भाई बात करें हम बैक सीट के हेडरेस्ट की, तो बैक सीट में 2 हेडरेस्ट दिए तो जाते हैं, लेकिन ये नॉन एडजस्टेबल हैं। और मिडिल पैसेंजर के लिए तो बिल्कुल भी हेडरेस्ट है ही नहीं, तो इसलिए उसको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। और भाई मेरे जैसे भाइयों को तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हेडरेस्ट से काम चल जाएगा, लेकिन भाई लंबी हाइट वालों को दिक्कत होने वाली है। भाई पीछे की साइड में तीनों पैसेंजर के लिए हमारे पास यहाँ पर सीट बेल्ट दे दिया गया है, और छोटे बच्चों के लिए जो कि अभी बहुत ही छोटे, उनके लिए आइसोफिक्स माउंट भी दे दिया गया है, जिससे कि उन्हें भी भाई सेफ्टी में कोई दिक्कत ना हो। बाकी इस गाड़ी के सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिली हुई है। 2 एयरबैग सामने की ओर मिल जाता है। भाई अब बात करें अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में हमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, और इसके अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट का फीचर आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। तो एमआईडी में हम लोगों को भाई जो सबसे मेन फीचर देखने को मिल जाता है वो है टीपीएमएस का। साथ के साथ इसके अंदर एक इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी करके सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि क्या होता है कि अगर हम लोगों को माइलेज निकालना है गाड़ी से, तो हम इसको अगर 30 के करीब रखते हैं तो बहुत ही अच्छा माइलेज हम लोगों की गाड़ी निकाल करके हम लोग को दे देती है। इसमें भाई इस साइड में फ्यूल गेज दिया हुआ है, हम लोगों के गाड़ी में कितना फ्यूल है कितना नहीं ये बताता है। साथ के साथ भाई इसके अंदर गियर इंडिकेटर भी शो कर देता है। जैसे इस वक्त मैंने गाड़ी को 3rd गियर में लिया है, तो इस वक्त 3rd गियर वहाँ पे इंडिकेट करा, अभी 4th में लिया तो देखो 4th गियर वो वहाँ पे इंडिकेट हो गया। ये बहुत ही अच्छा फीचर है भाई, इसलिए कि जैसे कभी हम लोग सिटी में चल रहे हैं, किसी ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जहाँ हम लोग को ये नहीं मालूम कि हम लोगों की गाड़ी किस गियर में है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द एमआईडी हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी गाड़ी किस गियर में चल रही है। बाकी इस साइड पे हमारे आरपीएम मीटर दिया हुआ है, डिजिटल क्लॉक भी दिया हुआ है, टीपीएमएस के सारे इंडिकेटर्स, चारों पहियों में हमारे कितनी हवा है यहाँ पे दे दिया गया है। इसके साथ साथ भाई इधर ट्रिप ए और ट्रिप बी का मीटर भी दिया हुआ है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना नहीं किया। यहाँ पर इसकी कूलिंग सिस्टम्स, हीटिंग कितनी है, कूलिंग कितनी है, सारी चीज़ें इंडिकेटेड है। अभी बात करें भाई स्टीयरिंग के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो स्टीयरिंग पे दोनों साइड पे हमें फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसे इस साइड पे हम लोगों को हमारे स्पीकर के कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, फ़ोन के कंट्रोल दिए हुए हैं, और इस साइड पे हमें क्रूज़ कंट्रोल। भाई ये टाटा टियागो का एक्चुअल टॉप मॉडल है, इसलिए इसके अंदर हमें क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। ये भी भाई बहुत ही एक अच्छा फीचर है। जब भी हम लोग हाईवे पे चलते हैं और 80 के ऊपर लगातार चलना होता है, तो उस वक्त भाई जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन हम 80 के स्पीड पे थ्रू आउट द रोड हम लोग अच्छे से क्रूज कर सकते हैं। अभी भाई अगर बात करें हम इसके लाइट के और वाइपर के कंट्रोल्स की, तो जो लाइट के कंट्रोल का नॉब वो इधर दिया गया है, और वाइपर्स के कंट्रोल का नॉब इधर दे दिया गया है। भाई लाइट में इसमें हेडलाइट का एडजस्टमेंट भी आता है, ऊपर नीचे भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमारे DRLs हैं हम उन्हें भी ऑफ करने का प्रोविज़न इसके अंदर दिया जाता है। जस्ट बाय टैपिंग 2 टाइम्स अप एंड डाउन हम लोग का DRL क्लोज हो जाएगा, और जस्ट बाय डूइंग इट अगेन
DRLs हमारा ऑन हो जाएगा। DRL ऑन है या ऑफ, उसका यहाँ पे एक ग्रीन लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है, उसी से हमको पता चल जाता है कि हमारे DRLs ऑन है या ऑफ है। अभी अगर हम बात करें भाई इसके वाइपर के कंट्रोल का, तो वाइपर के कंट्रोल जैसा कि भाई ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी दिया गया है। तो अगर हम लोग इस नॉब को ऊपर यहाँ पर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चलता है, जैसे ही बारिश या कुछ भी होगा तो ये तुरंत ही ऑटोमेटिक वर्क करना चालू हो जाते हैं। हालांकि भाई इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं, इसके अंदर स्पीड भी दिया गया है, जैसे भाई एक इस पे इतने स्पीड में और इतने में थोड़ा ज़्यादा। और भाई अगर हम बात करें कि ऑटोमेटिक, तो भाई जैसे अभी बारिश तो हो नहीं रही है तो जस्ट इसका वाइपर हम इलस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, आपको चला के दिखा रहे हैं कि कैसे काम करता है। भाई जस्ट इसको पुश कर लो, बस इसके वॉशर में से वाटर निकलना चालू हो जाएगा, फ्लूइड निकलना चालू हो जाएगा और अपने वाइपर से इसको वॉश करते चले जाएंगे। आपको बता देते हैं कि इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड ये नॉर्मल प्लास्टिक के साथ ब्लैक कलर में दिया हुआ है। और अभी इसके सेंटर कंसोल में अगर आ जाएं तो 7 इंच का एक टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आते हैं। क्योंकि ये टॉप मॉडल है इसलिए हमें इसमें 2 ट्विटर्स प्रोविजन मिल जाता है, अदरवाइज जो बेस मॉडल है उसमें 2 स्पीकर और 4 स्पीकर ही आते हैं। भाई इसके अंदर बैक कैमरा भी दे दिया जाता है, इसका भी डिस्प्ले इसी स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। हम लोगों को एक नॉब दिया गया है, विद इन अ सिंगल प्रेस हम लोगों का ऑटोमेटिक एसी ऑन हो जाता है। 15 से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लेता है अगर बहुत ज़्यादा गाड़ी हीट है तो, पूरी गाड़ी को ठंडी करने के लिए। और उसी के साथ अगर कम है तो भाई 5-6 मिनट में हम लोगों का गाड़ी पूरा चिल्ड हो जाता है। इधर भाई मैनुअल बटन भी दिया हुआ है, साथ के साथ टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए भी नॉब दिया गया है। माइनस की ओर करेंगे तो टेम्परेचर हमारा घट जाएगा, इधर करेंगे तो बढ़ जाएगा। अगर भाई उसके नीचे आते हैं तो हम लोगों को इस कार के अंदर डिफॉगर दे दिया गया है, साथ साथ में रियर डिफॉगर भी है और एयर टेक के लिए भी बटन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कि गाड़ी के अंदर कोई स्मेल इत्यादि आ जाती है तो उसके लिए भी एक बटन दे दिया गया है, जस्ट बाय क्लिकिंग इट आपका एयर इनटेक फ्लो अंदर बाहर चालू हो जाता है। फिर इसके अंदर भाई एक 12V का ऑक्स आ जाता है और इसके बाद यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग आउटलेट भी दो दिया हुआ है, जिससे कि हम लोगों का ये चार्जिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए हम लोगों को अगर इस्तेमाल करना है तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आता है भाई, लेकिन वो वायर्ड है, वायरलेस नहीं आता है। अभी अगर बात करें भाई ऊपर की ओर तो हम लोगों को एक यहाँ पे IRVM देखने को मिल जाता है, ये डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है। अब अगर भाई बात करें इस गाड़ी में गियर बॉक्स की तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, जिसके ऊपर यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 4 और रिवर्स गियर का नंबर्स हैं वो इंडिकेटेड है। साथ के साथ यहाँ पर मैनुअल एक हम लोगों को हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, जिसका जो नॉब है वो क्रोम फिनिश में दिया गया है। सेंटर में भाई अपने पास यहाँ पर हजार्ड लाइट के बटन दे दिए जाते हैं, जिससे कि अगर हम लोगों की गाड़ी में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं साइड में हमने पार्क किया है तो इसको जस्ट क्लिक कर देना है, चारों लाइट्स हमारी जल जाएंगी, आगे पीछे वाले भी सतर्क हो जाएंगे भाई गाड़ी में कोई दिक्कत है। तो हमारे इस गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट इधर एक ड्राइवर साइड में, सेंटर में 2 और एक उधर एसी के वेंट दे दिए गए हैं। पीछे कोई ऐसा एसी का वेंट नहीं दिया गया है, जो भी है वो आगे ही है। बाकी अगर भाई इसके ग्लब बॉक्स की बात करें तो ग्लब बॉक्स इसका कूल्ड आता है, जिसमें कि टैबलेट होल्डर भी प्रोवाइड किया गया है। भाई अगर बात करें हम इसके सनशेड्स की तो भाई को पैसेंजर साइड में एक वैनिटी मिरर प्रोवाइड कर दिया गया है एयर बैग के साथ, और अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो इधर बस एक टिकट होल्डर दिया गया है। इधर की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नॉब दे दिया गया है, जिससे कि हम लोग गाड़ी के ORVMs को इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, साथ के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड पे यहाँ पर हमें भाई विंडो के कंट्रोल दे दिए गए हैं। ड्राइवर साइड तो 1 टच डाउन और टच अप है, बाकी चारों का कंट्रोल भी इस जगह पे दे दिया गया है। साथ के साथ भाई एक बटन और प्रोवाइड की गई है, जिसको जस्ट क्लिक कर देंगे और ऑरेंज लाइट जल जाएगी, तो इससे कि बाकी विंडोज गाड़ी में अगर कोई बच्चे या कोई ऐसे कुछ बैठे हैं तो बाकी विंडोज नहीं खुलेंगी। एट द टाइम जब हम इसको फिर से प्रेस कर देंगे तभी वो खुलेंगी। तो भाइयों जैसा कि मैंने बताया था कि ये गाड़ी भाई मैं और मेरे बड़े भैया दोनों लोग चलाते हैं। यूजुअली तो भाई मैं ही चलाता हूँ, मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 24,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स चलाया है, लेकिन भैया ने भी इसको 5 से 6,000 किलोमीटर चलाया है। तो भाई अब मैं उनसे चलवाता हूँ और उनका भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि उनको ये गाड़ी चला करके कैसा लगा। तो भैया को मैं बुलाना चाहूँगा और भाई मैं भैया को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। भाई भैया का नाम विवेक शुक्ला है और ये हमारे एम्बुलेंस में EMT के पोस्ट पे काम करते हैं। ये गाड़ी काफ़ी मैंने कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर इसको चलाई है। चलाने में बहुत अच्छी गाड़ी है, फिलहाल बहुत अच्छी गाड़ी मुझे लगी। और लगभग मैंने 1200-1300 किलोमीटर की राइडिंग लगातार इस गाड़ी के
साथ में की है। अभी भाई भैया से मैं बोलूँगा कि वो भी अपना ड्राइव एक्सपीरियंस जो भी इनको लगा इस गाड़ी को चला करके वो शेयर करें, ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सकें कि ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। साथ के साथ मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी में अगर हम 5 बंदों के साथ चलते हैं तो ये गाड़ी हमारी कैसे परफॉर्म करती है उबड़ खाबड़ रास्तों पे, हाईवे पे। बाकी अभी बुलाते हैं भाई, हम दोनों भाइयों को बुलाते हैं। आज ना शिवांश, ज्ञानू, तो इसका इंजन दिखा देते हैं। इंजन देखो मैं ओपन करता हूँ, इंजन दिखा देता हूँ इसको भाई। इंजन वैसे ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा नॉइजी है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है अपना, और परफॉर्मेंस वाइज तो भाई कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, सिटी में माइलेज में आपको दिक्कत होने वाली है। हाईवे पे तो भाई मैंने टैंक मेजर किया था, 19 के अप्रॉक्स इसने दिया था, और सिटी में मुझे 12, 13, 14 के आसपास दे देती है भाई। ये इंजन हमारा 1200 सीसी का इंजन है, और जो कि 84 BH की पावर और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। बाकी एक बार आपको मैं इस गाड़ी का इंजन नॉइस चेक करवा देता हूँ भाई, कि इंजन इसका कितना आवाज़ करता है। एक बार भाई आपको इंजन नॉइस चेक करवा देता हूँ। देखो भाई 1.2 लीटर का इंजन है, थोड़ा नॉइजी है टाटा का, लेकिन भाई परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा इंजन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत भाई हायर गियर्स पे स्पीड की होती है जब हम एसी पे होते हैं। थोड़ी सी गाड़ी जब हम ओवरटेक करते हैं किसी को तो थोड़ी सी दबती है। बाकी 5 बंदों के साथ फुल लगेज के साथ भी अगर चल रहे हैं तो भी गाड़ी थोड़ी सी हम लोगों की दबती है। भैया ले लेना, अपने गोडाउन की तरफ ले लेना। गाड़ी चलाने में काफी स्मूथ चलती है, काफी अच्छी गाड़ी है। गियर शिफ्टिंग वगैरह काफी स्मूथ है। लगभग जितनी गाड़ियां मैंने चलाई है लगभग उस हिसाब से मुझे अच्छी लगी इसकी। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हैचबैक सेगमेंट की लगभग सारी गाड़ियां भैया ने चला रखी है, और उसमें इन्होंने मुझे जैसा कि बताया कि उनको इसकी ड्राइव क्वालिटी सबसे बेस्ट लगी है। अभी हम बात करें इस गाड़ी में आने वाले सस्पेंशन सिस्टम की, तो भाई इसके फ्रंट में हमें मैकफर्सन स्टर्ट और पीछे की ओर भाई रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई सभी प्रकार के गड्ढे गुड्ढों का शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट है और बहुत ही कंफर्टेबल राइड देता है भाई। इस गाड़ी में हमें अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में डिस्क और पीछे की ओर ड्रम देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। एक बार हमने इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे 145 की स्पीड पे भगाया था, वहाँ पे भाई अचानक से ब्रेकिंग करके मैंने इसको टेस्ट किया था कि इसके ब्रेक कैसे काम करते हैं। बहुत ही परफेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम भाई। मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा भाई इतनी तेज चलाओ, क्योंकि इतना तेज चलाना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी चीज़, हाँ भाई एक चीज़ है कि कभी कदार इस गाड़ी को जब हम लोग ऊबड़ खाबड़ गड्ढे नुमा रास्ते पे लेके जाते हैं और ब्रेक लेते हैं तो कभी कदार हम लोगों की ब्रेक मिस हो करके एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन थोड़ा सा आप गाड़ी को कंट्रोल करके एक साइड में लेकर के और फिर से चलना चालू होते हैं तो उसके बाद तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इन्होंने ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर को दो तरफा मिला करके चलाया है, और इसमें इन्होंने गाड़ी को चलाने के दरमियान क्या इन्हें कोई थकान हुआ या इन्हें कंफर्ट था, साथ के साथ इन्होंने क्या माइलेज प्राप्त की गाड़ी के साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी भैया से लेता है। थोड़ी सी भी थकान का एहसास नहीं हुआ है, और माइलेज लगभग इसका 18-19 का निकल गया था उस टाइम में, क्योंकि गाड़ी उस समय काफी नई थी। और ये माइलेज के मामले में भी सबसे बेटर गाड़ी है, क्योंकि इस सेगमेंट में और जितनी इसमें स्पेस वगैरह मिल जाती है उस हिसाब से इसका माइलेज बहुत बेटर है, जो कि काफी अच्छा है। पैसेंजर साइड में फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ, जिसकी कंफर्ट जो है उम्दा क्वालिटी की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। बाकी अगर मैं बात करूँ, पीछे भी मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि बैक सीट का कंफर्ट इनको कैसा लगा। शिवांश, लो बताओ, बैक सीट का कंफर्ट तुम्हें कैसा लगा? बैक सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई लॉन्ग ट्रिप्स में कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अभी ज्ञानू से पूछते हैं कि उसको कैसा लगा बैक साइड का जो कंफर्ट है वो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ा हमेशा से परेशान करती है वो है कि जब बंद रहती है, एसी ऑन रहती है, तो परफ्यूम थोड़ा मुझे नहीं सूट करता है। इस वजह से उल्टी वगैरह की दिक्कत हो जाती है मुझे। ठीक है, और तो परफ्यूम चेंज कर देंगे बोल रहे हैं। अभी भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इस गाड़ी के अंदर भाई हमें 4 स्पीकर सिस्टम 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम नंबर 1 है। बाकी भैया से भी पूछ लेते हैं उनको इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा। म्यूजिक सिस्टम के बारे में अगर कहा जाए तो हारमैन बहुत अच्छी क्वालिटी आता है, लोग इसको नाम से ही जानते हैं। बजने में भैया बहुत जबरदस्त बजती है ये, इसका मुकाबला मुझे लगता है कि शायद किसी के पास नहीं होगा। जितनी अच्छी साउंड क्वालिटी इसके स्पीकर्स, इसके ट्विटर्स प्रोड्यूस करके हमको दे देते हैं, वैसी साउंड क्वालिटी भाई मैंने अच्छी गाड़ियों में नहीं देखा। टाटा ने इसको सस्ते में एकदम टाटा हैरियर और सफारी वाली फील देने की कोशिश की है। बाकी भाई जो इसका अपडेटेड मॉडल आया है 2025 का,
उसके अंदर भाई बहुत सारे नए फीचर्स भी डाल दिए गए हैं। जैसे इसके स्टीयरिंग में चेंज कर दिया गया है। इसका स्टीयरिंग हमको अब एल्यूमिनेटेड लोगो के साथ टाटा के मिल जाता है। साथ के साथ दोनों साइड में ही जो हमारे म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल है वो भी अब एल्यूमिनेटेड ही मिल जाता है। जैसा कि भाई आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ऐसे पैचेस पे हमारी गांव घाट में गाड़ी चल रही है। और इसके अंदर भाई इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे काम, हम गाड़ी में 5 बंदे हैं और हमें ये बहुत अच्छी गाड़ी है देहात के लिए और खराब रोड के लिए। बहुत अच्छी गाड़ी है अन्य गाड़ियों की अपेक्षा, जो मारुति वगैरह और हुंडई वगैरह देती है उनसे कई गुना ज्यादा बेटर है। इस गाड़ी को मैंने नॉन स्टॉप 750 किलोमीटर चलाया है, जिसमें भाई बस माइनर सा 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, चाय मैगी खाई थी और उसके बाद फिर चलना स्टार्ट कर दिया था। भाई 110-125 के नीचे गाड़ी नहीं लाया था। और अप्रॉक्सीमेटली शाम को हम लोग 5 बजे चले थे और सुबह भाई लगभग 3:30, 4, 5 बजे तक घर पे आ गए थे। गाड़ी ने कहीं पर भी परेशान नहीं किया भाई। हम पूरी गाड़ी में 5 लोग थे और इतनी मक्खन चली कि भाई देखो, कहने का मतलब मोटा मोटा इतना है कि आप ये गाड़ी आंख बंद करके ले सकते हो। आपको अगर मेनली हाईवे पे चलना है ना, आप आंख बंद करके ये गाड़ी ले सकते हो। और सेफ्टी रेटिंग के लिए भी बहुत अच्छी गाड़ी है जी। बाकी भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको टाटा टियागो का वॉकर रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू दिया। भाई सर्विस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हैं कि कितना पैसा लगा, क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहा, उसको भाई मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। इसी के साथ भाई मैं आपको धन्यवाद करूंगा भाई देखने के लिए मेरी वीडियो। और भाई आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।